अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एक क्वेश्चन है इंक्रीमेंट एफ ए बी सी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास साइन जो है प्रोडक्ट ऑफ सम का है, ठीक है। 0 to 6 हमारे पास क्या दिया हुआ है, POS दिया हुआ है यूजिंग मार्क्स। अब कह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए, सही है, ये चीज़ पूरा बनाओ, ब्लॉक डायग्राम में बनाओ और ट्रुथ टेबल फंक्शन टेबल बनाओ, सही है। तो हमें ये पता है कि मक्स में हमारे पास जो है एक आउटपुट आता है। आउटपुट हमारा क्या आता है, ये आपको लाजमी लिखना है पेपर में, ठीक है। आउटपुट हमारे पास क्या है, 1 आ गया, ठीक है, एक आउटपुट आ गया। इनपुट कैसे पता चलेगा हमें, इनपुट हमें कुछ इस तरह पता चलेगा कि 2 की पावर n-1 करेंगे तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, n हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल हैं, 1 2 3। अगर सपोज़ करो अगर d भी दिया होता तो 4 हो जाता, लेकिन अभी हमारे पास 3 है तो 3-1 करेंगे। 2 की पावर 3-1 इज इक्वल्स टू, अब ये 3-1 क्या होता है, 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। तो ये हमारे पास 4 आ गया इनपुट्स। हमने इनपुट्स देख लिया, हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4। अब हमें सिलेक्शन लाइन चेक करनी पड़ेगी। सिलेक्शन लाइन क्या होगी, सिलेक्शन लाइन जो है हमारे पास वो n-1 होगी, ठीक है। और n हमारे पास क्या है, 3-1 2, सही है। 2 जो है हमारे पास सिलेक्शन लाइन आ गई। अब मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं, तो मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे, 4 इनपुट होगा, 1 आउटपुट होगा। सही है, ये हमारे पास एक आउटपुट हो गया। y सिलेक्शन लाइन हमारे पास ए बी सी के मुताबिक हम लोग लिखेंगे, सही है। अभी हमारे पास 2 है तो a ले रहे हैं इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग a ले रहे हैं। और दूसरी हम लोग b इनपुट सिलेक्शन लाइन ले रहे हैं, सही है। और यह हमारे पास I0 है, I1 है, I2 है और I3 हमारे पास क्या है, 4 इनपुट्स आ गए, सही है। और ये हमारे पास 4×1 मार्क्स बन रहा है, ये आपको लाजमी लिखना है। और हमारे पास ये फॉर्म है POS के, ठीक है। हम लोग जिस तरह हम लोग मल्टीप्लेक्सर में बनाते हैं ना, मिन टर्म हमारे पास ये दी हुई होती है, या भी हमारे पास मैक्स टर्म दी हुई है, सही है। मैक्स टर्म में हमारे पास ये साइन जो है POS प्रोडक्ट ऑफ सम का है, ठीक है। मिन टर्म में हमारे पास कुछ इस तरह साइन होता है, मिन टर्म में कुछ इस तरह साइन होता है, ठीक है। और मैक्स टर्म में हमारे पास इस तरह साइन होता है, ये आपको पहचानना है। अब मल्टीप्लेक्सर जिस तरह हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरह आप बनाओगे, लेकिन आखिरी में क्या करोगे, जो हमारे पास रूल होता है ना, दो अगर हमारे पास सर्कल आए तो 1 आएगा, तो उसका अपोजिट कर देंगे। पहले आप पूरा आंसर निकालो, ठीक है, उसका अपोजिट 1 आ रहा है 0 कर दो, b आ रहा है तो b बार कर दो, b बार आ रहा है तो b कर दो, 0 आ रहा है तो 1 कर दो। तो इस तरह कुछ चेंजेस हो जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा। अब I0 पे हमारे पास आंसर, I1 पे, तो ये इनपुट हमें पता चल जाएंगे सिलेक्शन लाइन के मुताबिक क्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन टेबल बना लेंगे। तो फंक्शन टेबल मैं बना लेता हूँ पहले। तो ये मैंने फंक्शन टेबल बना दिया। इसके डेसिमल कुछ इस तरह होंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोग ये सीन जो है हम लोग, जैसे कि अब हमारे पास जो 2 सिलेक्शन लाइन में ए भी आ रहा है ना, तो सी तो नहीं आ रहा हमारे पास। जैसे यहाँ सी आ रहा है ना, यहाँ हमारे पास सी सिलेक्शन लाइन में नहीं आ रहा, तो सी हमारे पास इधर जाएंगे इनपुट्स। तो सी इनपुट्स हम मैंने जब ही ले लिया। अब मैं इसको चेक करूँगा सी इन को, ये चेकिंग जो है सी इन की करूँगा मैं। तो अब 0 जहाँ आएगा ना, उसको मैं 0 उसके आगे लिखते जाऊँगा। जैसे 0 हमारे पास बार में, 1 हमारे पास बगैर बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट के, बगैर कॉम्प्लीमेंट। तो अब मैं रूल को फॉलो करूँगा। पहले तो इधर हाई देखता हूँ क्या आ रहे हैं हमारे पास। 0 पे हाई आ रहा है, ठीक है, 1 कर दूँगा। 2 पे हमारे पास हाई आ रहा है, 2 कहाँ है, ये रहा, 1 कर दिया। 6 और 7, 6 हमारे पास ये आ रहा है और 7 हमारे पास ये आ रहा है। बाकी जो है 0 हो जाएगा। फंक्शन टेबल हमारे ये बन गया, ठीक है। अब मैं इसको रूल को
मैं दोबारा लिख के आपको बताता हूँ। अब जैसे कि हमें ये पता है कि सीन जब हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर ज़ीरो आ रहा है तो हमारे पास ज़ीरो जो है ये 1 होगा, ठीक है, ये 0 होगा। अब सी बार में हमारे पास ज़ीरो चेक करना है, तो ज़ीरो हमारे पास ये आ रहा है, ज़ीरो इसके आगे आ जाएगा 0, ठीक है। अब I1 पे चेक करेंगे, ज़ीरो और कहाँ आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ज़ीरो कहाँ आ रहा है, ये हमारे पास 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, बस 4 और 6, 4 और 6 आ गया, ठीक है, 4 और 6 आ गया। अब हम लोग सी के लिए चेक करेंगे, तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है ना उसकी डेसिमल वैल्यूज़ के आगे लिखते रहना है। तो 1 हमारे पास आ रहा है, इधर आएगा 3 आएगा, 3 4 3 5 एंड 7, 3 5 एंड 7, ठीक है। अगर मैंने सी बार इधर लिया है ना तो इसके अपोजिट जो आगे वैल्यू आएगी ना वो 0 के मुताबिक ही आएगी, ठीक है। अगर आप सी बार अगर ऊपर ले रहे हो तो इसके आगे ही लिखना है, ऊपर नीचे नहीं करना, वरना आपका जो आंसर आएगा गलत आ सकता है। तो ये हमारे पास ये रूल के मुताबिक हमने ये बना लिया पूरा 1 ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। अब सर्कल किस मुताबिक करेंगे, किसके मुताबिक करेंगे, अब ये हमारे पास डेसिमल हम लोग चेक करेंगे। ये हमारे पास 0 2 6 जो आ रहा है ना, 0 2 6 7 ये मैक्स टर्म में है, ठीक है। अब मैं मार्क कर दूंगा, 0 जहाँ आ रहा है वहाँ मैं सर्कल लगा दूँगा, 0 ये मक्स की तरह ही सेम हो रहा है, मिन टर्म की तरह, 0 2 6 7 6 7। अब मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा, नीचे आ रहा है तो सी बार आ जाएगा, इधर सी बार आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, 2 क्रॉस आ रहा है ना तो 0 आ जाएगा, और 2 आ रहा है तो 1। ये हमने मिन टर्म की वैल्यू हमें दिया हुआ है मैक्स टर्म, ठीक है। तो अब सी बार है तो सी हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 0। ये हमारे पास मिन टर्म भी थी और ये हमारे पास POS में आ गई, ठीक है। तो ये इनपुट हमारे जाएंगे C10, सी हमारे पास I0 में, सी I1 में जा रहा है, ठीक है, सी और 1 हमारे पास I2 में जा रहा है, और इसमें जा रहा है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास ये मैक्स टर्म का आंसर आ गया। तो आपको बस इतने बनाने हैं, बाकी ब्लॉक डायग्राम का पूछे तो बना दे, अगर नहीं पूछा तो नहीं बनाए। ये हमारे पास फंक्शन टेबल बना है, ये फंक्शन टेबल है, हाई किस पे आ रहा था, 0 2 6 7, ठीक है। अब ये 0 डेसिमल नंबर उसके आगे 1 लिख दिया, 1 2 और 6 7, बाकी हमने 0 कर दिया। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।